जून में ही पूरे राजस्थान पर बाहें खोलकर मेहरबान रहे मानसून के बादलों ने जुलाई की शुरुआत में ही राजधानी जयपुर के आसमानों को नीले से काला कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा समेत सवाई माधोपुर और करौली के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में भी अच्छी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई की शुरुआत में न केवल पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बल्कि पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की जाने वाली है। सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से देखा जाए तो मानसूनी बादलों का अच्छा जमावड़ा राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है और डॉपलर रडार से भी लगातार जो मौसम विभाग का जयपुर केंद्र है आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे की स्थिति को लेकर के लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। जयपुर में और जयपुर के आसपास के करीब 20 जिलों में बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की स्थिति को लेकर के अपडेट जारी किए जा रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। हल्की मध्यम से लेकर के कई इलाकों में भारी और अति भारी जो बारिश है उसकी चेतावनी भी जारी की गई है। फिलहाल ज़रूरत है कि जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके मुताबिक जिम्मेदार विभाग तैयार रहें, मुस्तैद रहें। नगर निगम की बात करें, दोनों ज़िला प्रशासन की बात करें, इन तमाम लोगों को पहले भी जो है बारिश की स्थिति में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब ऐसी स्थिति ना हो क्योंकि अगले 2-3 दिन लगातार भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में सभी को मुस्तैद और अलर्ट रहने की ज़रूरत है और फिलहाल अच्छी बारिश के तहत जो मौसम विभाग है जो अलर्ट जारी करने के साथ साथ लोगों को इस बात के बारे में भी अपडेट कर रहा है कि किस तरह से प्रदेश के किसान और दूसरे लोग बारिश के दौरान फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग क्या सावधानी बरतें, ये भी कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कल से नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है और इसके तहत ही मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो नया मॉनसून एक्टिव होने वाला है, नया सिस्टम यहां पर एक्टिव होने वाला है जिस वजह से बारिश की संभावना और बढ़ जाएगी, गतिविधियां बारिश की और बढ़ जाएंगी और इसको देखते ही 29 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। हम आपको अभी 3 ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिलों की जहां पर बारिश लगातार हो रही है। जोरदार बारिश का दौर सबसे पहले दौसा में आप देखिए, फिर करौली में झमाझम बारिश और भरतपुर में भी कल रात से ही बारिश हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, बारिश की वजह से किसान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि खेतों में पानी होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी धान की बुआई अच्छे तरीके से हो पाएगी। लेकिन आम जन को ज़्यादा परेशानी हो रही। भीषण गर्मी से राहत आम जन को भी मिली है। उमस भरी जो उमस से जो परेशान थे, बारिश होने की वजह से उनको उमस से भी राहत मिली है। लेकिन जल निकासी की जहां जहां व्यवस्था नहीं है वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से दौसा में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम में बादल आया, बदलाव आया और जिले भर में झमाझम बारिश हुई। दौसा जिला मुख्यालय सहित जिले के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। 3 दिन के बाद एक बार फिर मानसून दौसा में सक्रिय होता नजर आ रहा है। दौसा में 3 दिन तक अच्छी धूप खिली, लेकिन आज सुबह से ही दौसा में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। दौसा जिला मुख्यालय हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह रिमझिम बारिश तो कभी तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं लोग भी इस बदले हुए मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इधर दौसा में लगातार मानसून सक्रिय रहने के कारण बांधों में भी पानी की आवक हो रही है। वहीं लोग अब आगामी 1 से 2 माह तक इसी तरह लगातार अच्छे मानसून की कामना कर रहे हैं। इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। मामले में हाईकोर्ट की ओर से सरकार को निर्णय के लिए दी गई गाइडलाइन आज पूरी हो चुकी है। अब हाईकोर्ट भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सरकार की मांग पर 2 बार अतिरिक्त समय दिया है। पिछली सुनवाई 26 मई को हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई से पहले मामले में अंतिम निर्णय करने की हिदायत दी थी। पिछली सुनवाई में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी विज्ञान शाह ने कोर्ट को ये बताया था कि सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें व्यस्त थे, इसलिए इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पाए।
ऐसे में अंतिम फैसले के लिए कोर्ट से और समय मांगा गया था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 1 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी थी और जो सरकार के ऊपर मुआवजा लगा था उसको भी कोर्ट ने कहा था बढ़ा दिया था और कहा था कि 1 जुलाई को इस पर सरकार की तरफ से कोई ना कोई फैसला सामने आना चाहिए। जांच में देखिए क्या क्या सामने आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितने बड़े नाम भी इसमें सामने आए थे वो भी बता रहे हैं। 51 ट्रेनी जो एसआई थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज़्यादा इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रामू राम रायका ने अपने बेटे के लिए पेपर कटारा से हासिल किया था, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद पढ़ते दर खुलती गई और इसके बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 100 से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन जो समय आज दिया गया था 1 जुलाई का वो पूरा हो चुका है। और चलिए बात कर लेते हैं अजमेर से बड़ी खबर की, जहां बंद पड़े जीडी बड़ाया अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। दरअसल बदमाशों ने पार्टी करने के बाद यहां पर जमकर उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की गई। अस्पताल संचालक ने गेगल थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। सुरक्षा गार्ड नहीं होने के चलते बदमाशों ने यह अंजाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल बंद था और उसके बाद से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। अस्पताल का जो लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कई महंगी मशीन और अन्य संसाधन सुरक्षित बचे हैं। सुरक्षा गार्ड नहीं होने के चलते अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बदमाश अस्पताल में ही लगे डीवीआर भी ले गए हैं। पुलिस चोरी और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। और अब बात कर लेते हैं नए डीजीपी की, क्योंकि राजस्थान के नए डीजीपी का ऐलान हो गया है। जी हां, राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी ऑफिशियली लेटर जारी होना बाकी है। राजीव शर्मा के बारे में बताते चले तो 1990 बैच के ये आईपीएस है। भरतपुर और बीकानेर में आईजी रह चुके हैं। इसके साथ साथ डीजी एसीबी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं राजीव शर्मा। इसके अलावा आरपीए डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। फिलहाल उनके पद संभालने तक संजय अग्रवाल को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। कल आपने देखा था कार्यवाहक जो रवि प्रकाश बेहरना थे, उनकी विदाई समारोह थी, जहां पर सलामी परेड भी उन्होंने ली थी और राजस्थान पुलिस अकादमी में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया था। अब नाम राजीव शर्मा का है। हालांकि ऑफिशियली डिक्लेरेशन अभी बाकी है राजीव शर्मा का। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी मंडल की कांग्रेस कार्यकारिणी पर तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस कार्यकारिणी में 90% मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर सीकर जिले और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप भी लगाया है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। सुर्खियों में फतेहपुर शेखावटी मंडल की कांग्रेस कार्यकारिणी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेवजह फतेहपुर मंडल की कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कार्यकारिणी पर लगाया तुष्टीकरण के आरोप। 90% उस कार्यकारिणी में एक ही समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस ने लिस्ट में 90% मुसलमानों को दिया प्रतिनिधित्व। अगर हम जनसंख्या अनुपात देखें तो उसमें 90% अल्पसंख्यक मुसलमान निवास करते हैं। बाकी फिर भी हमने इसमें हमारे भाइयों, हिंदू भाइयों को भी शामिल किया है। फतेहपुर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की लिस्ट विवादों में छा गई है। बीजेपी ने सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी मंडल की कांग्रेस कार्यकारिणी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष रुखसाना मोहम्मद आरिफ खोखर ने 28 जून को 31 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें 27 मुस्लिम और 4 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया। 90% उस कार्यकारिणी में एक ही समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये जो फतेहपुर विधानसभा है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से लगती हुई विधानसभा है और उनका पूरा प्रभाव उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। दरअसल इस घोषणा के बाद विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। आरोप मुख्य रूप से जातिगत आधार पर पदाधिकारियों के चयन करने को लेकर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर हिंदू वोट बैंक के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऐसा सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी जो है आज भी अपना संगठन का काम पूरा नहीं कर पाई और लगातार इनके आला कमान से डांट पड़ रही है संगठन बनाने के लिए, संगठन घोषित करने के लिए। और जब कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन तैयार होकर खड़ा हो गया है तो उससे तिल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल आरोप प्रत्यारोप केवल सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अपने तरीके से सफाई के साथ दलीलें दे रही है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जिस इलाके में हिंदू ज्यादा संख्या में हैं, वहां पर 90% मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि फतेहपुर शेखावाटी उनके गृह जिले का हिस्सा है। ऐसे में मंडल स्तर पर हुई नियुक्तियों को लेकर विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश के दो अलग अलग शहरों में जहां पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो राजधानी जयपुर की है, जहां पर एसीबी ने जेएन बलदेव चौधरी और तकनीकी सहायक सुरेश बैरवा को ट्रैप किया। दोनों घूसखोरों को 60,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया है एसीबी ने। बताया यह गया है कि मकान में बिजली कनेक्शन दिलवाने की एवज में ये 70,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी और 60,000 रुपए उनके पास आए, जब अब दोनों ट्रैप हो गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं झुंझुनू की, जहां दो पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बताया यह जा रहा है कि पटवारी ने पैमाइश के एवज में 18,000 की रिश्वत मांगी थी। तो दो बिजली सहायक और दो पटवारी को गिरफ्तार यहां पर एसीबी ने किया है। बिजली सहायक को जयपुर से, पटवारी को झुंझुनू से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हेरोइन की भारी खेप बरामद की गई, जो पाकिस्तान और कनाडा से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल को ध्वस्त किया गया, कार्टेल को ध्वस्त किया गया। और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल ध्वस्त, जेल से चल रहा था नेटवर्क, पाकिस्तान कनाडा से जुड़े तार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा पार से नशे की तस्करी कर राजस्थान के रास्ते पंजाब भेजे जा रहा था, लेकिन पुलिस और बीएसएफ के साझा ऑपरेशन के तहत बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करते हुए 60 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ 9 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। ये इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी है, जो पाकिस्तान के तस्कर तनवीर शाह और कनाडा के तस्कर जोबन क्लेर भारत में गुरसाहिब सिंह की मदद से चला रहे थे। हालांकि गुरसाहिब पहले ही जेल में बंद था, लेकिन इसके बावजूद वो अपना नेटवर्क चला रहा था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਕਲੇਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਟਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਟੋਟਲ 9 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बाड़मेर राजस्थान तो ये रिकवरी की गई है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नाल। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गगन, जश्नप्रीत सिंह उर्फ जश्न, गुरसाहिब सिंह, राजीव पंजगोत्रा उर्फ राजवीर सोमनाथ, पुरुषोत्तम सिंह उर्फ काला, कुलविंदर सिंह और राजेंद्र कौर के रूप में हुई है। इसके अलावा एक हवाला ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये नौजवान उस खेप को उठाने जाते थे, एक दूसरे को ये लोग जानते भी नहीं थे। वहीं इन तस्करों में से एक आरोपी युवक दिल्ली बम ब्लास्ट का भी आरोपी है, जिसका नाम
पुरुषोत्तम सिंह उर्फ काला है। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਕਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 32 ਕਿਲੋ RDX ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਾੜਗੰਜ, ਉਸ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ट्रक ड्राइवर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है। फिलहाल पाकिस्तान के तनवीर शाह से जुड़े 5 अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में और खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की करते हैं। सेवर बाईपास पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सड़क पर बोरियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। सड़क में गड्ढों की वजह से यह हादसा बताया जा रहा हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। तो बड़ी खबर है, सड़क में गड्ढा होने की वजह से जो बोरियों से भरा ट्रैक्टर था वो पलट गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच सड़क ये ट्रैक्टर पलटा है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गड्ढों की वजह से ये ट्रैक्टर पलटा है। सड़क मरम्मत नहीं करवाएगी, सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिस वजह से यह हादसा घटित हुआ है। उदयपुर के हिरणमगरी स्थित नारायण सेवा संस्थान के भवन में आग लग गई। संस्थान के अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर में 5वें फ्लोर पर देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग ने पूरे फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल की गाड़ियां पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 8 घंटे लग गए आग पर काबू पाने के लिए। गनीमत इस बीच ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 5वीं मंजिल पर संस्थान द्वारा संचालित कई विभाग के जो इंपॉर्टेंट यानी आवश्यक दस्तावेज थे वो जरूर जल गए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं अंकुर कॉम्प्लेक्स की, आप देख सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान है और उसके बाद 5वीं मंजिल में अचानक देर रात ये आग लग गई है। आग किन कारणों की वजह से लगी है, फिलहाल पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन जो आवश्यक दस्तावेज थे वो जरूर इस आग की चपेट में आ गए। 8 घंटे लग गए इस 5वें फ्लोर पर जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए।